बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 9 क्लास 5 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है और ये लास्ट चैप्टर है इस बुक का क्लास 5 का, जिसका नेम है डेटा हैंडलिंग। ठीक है, डेटा हैंडलिंग क्या है? इसमें सबसे पहले एवरेज का कॉन्सेप्ट हमें दिया गया है कि एवरेज किसे कहते हैं। ये बेटा है एक, ये स्टूडेंट, जैसा कि आम तौर पे हमने प्रीवियस चैप्टर्स एक्सरसाइज में भी देखा कि एक क्वेश्चन पूछता है, दूसरा उसका आंसर देता है। कहता है वी वेंट टू द सी साइड येस्टरडे, आई कलेक्टेड 16 सी शेल्स, मैंने 16 सी शेल्स यानी घोंगे उठाए। माई ब्रदर कलेक्टेड 12 सी शेल्स एंड माई सिस्टर कलेक्टेड 11 सी शेल्स। हाउ कैन वी डिवाइड दीज सी शेल्स इक्वली अमंग अस। यानी सब ने जो है वो सी शेल्स इकट्ठे किए, एक ने 16, एक ने 12, एक ने 11, और वो तीनों आपस में इनको बांटना चाहते हैं। तो वो कैसे बांटेंगे? तो आगे एक आंसर दिया जा रहा है इसका कि वी विल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कलेक्टेड सी शेल्स। यानी सबसे पहला काम ये करना है कि टोटल जो सी शेल्स है उनको फाइंड कर लेना है, यानी टोटल फाइंड कर लेना उसका, और उसके बाद फिर उसको डिवाइड कर देना है जितने लोगों में उसको डिवाइड करने की हमें ज़रूरत है। ठीक है, द नंबर ऑफ सी शेल्स बाय द नंबर ऑफ पर्सनस। ठीक है, यहाँ पे देखें सम ऑफ सी शेल्स आ जाएगा 16 + 12 + 11 विच इज़ 39। नंबर ऑफ सी शेल्स ईच पर्सन विल गेट 39/3 आ जाएगा, तो 13 इसका आंसर आ जाएगा, यानी हर एक के हिस्से में 13 सी शेल्स आ जाएंगे। फाइंड द एवरेज ऑफ 13, 34, 16 एंड 28। क्या करेंगे हम? 13, 34, 16 एंड 28 को ऐड करेंगे, यानी इधर इसको मैं बता देता हूँ आपको क्या आंसर आएगा। 13 + 34 + 16 + 28, ठीक है, 91 आंसर आ जाएगा। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 4 पे तो आंसर हमारा बेटा जी आ जाएगा 22.75। ठीक है, इसकी एवरेज आएगी 22.75। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट जो बेटा हमें कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, जो बात बताई जा रही है, यानी इसमें से की फैक्ट इसका ये है, इसमें फार्मूला बताया गया है कि टू फाइंड द एवरेज ऑफ द गिवन क्वांटिटीज वी फाइंड द सम ऑफ द क्वांटिटीज एंड डिवाइड दिस सम बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज। यानी हमने क्या करना होता है? सम ऑफ क्वांटिटीज को नंबर ऑफ क्वांटिटीज पे डिवाइड करना होता है। एवरेज कहते हैं औसत को, उर्दू में इसको औसत कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं एवरेज। ठीक है बेटे, नेक्स्ट जो है वो एग्जाम्पल हमें जो दी गई है इसमें वो है कि द लेंथ ऑफ 5 रोप्स इज 2.4, 0.9, 1.6, 4.4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एवरेज लेंथ ऑफ द रोप। इसकी एवरेज लेंथ हमने फाइंड करनी है, क्या होगी? तो एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ द लेंथ नंबर ऑफ द रोप्स। ठीक है, तो एवरेज में हमें सम करना पड़ेगा, फिर उनकी क्वांटिटी पे, ठीक है ना, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12.3 को 5 पे डिवाइड किया तो 2.46, तो द एवरेज लेंथ ऑफ द रोप इज 2.46 होगी। कहता है इन द एनुअल एग्जाम्स अली गॉट एन एवरेज ऑफ 78 मार्क्स इन 7 सब्जेक्ट्स। यानी उसकी एवरेज 78 है और टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं? 7 है। फाइंड द टोटल मार्क्स ही गॉट। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? फार्मूला पुट करेंगे हम और फिर क्या किया जाएगा? इसको हमने फाइंड करना है टोटल मार्क्स। तो 78 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 546 जो है वो उसके टोटल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, बाज़ दफ़ा हमें ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें एवरेज दी गई होगी। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम ये वाला काम करेंगे। फाइंड द एवरेज। एवरेज हमने क्या करना है? इनका सम फाइंड करना है और 1, 2, 3, 4, 5 पे डिवाइड कर देना है, यानी 5 क्वांटिटीज़ का को ऐड करके जो आंसर आएगा उसको 5 पे ऐड कर देंगे, वही इसकी एवरेज आएगी। इफ़ द सम ऑफ क्वांटिटीज इज़ 1840, यानी 1840 एंड देयर एवरेज। अब सम दिया है और एवरेज दी है। फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हमने बतानी है, फार्मूला अप्लाई किया, एवरेज होता है सम ऑफ क्वांटिटीज़ नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, क्योंकि हमने नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ फाइंड करनी है, इसकी और इसकी जगह चेंज की तो सम ऑफ क्वांटिटीज़ अपॉन एवरेज आ जाएगा। ये इन दोनों को डिवाइड किया तो 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक ट्राई योर सेल्फ वाला क्वेश्चन दिया हुआ, कहता है कि एवरेज इतनी है और क्वांटिटीज़ एवरेज ऑफ 40 क्वांटिटीज़, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ 40 है और उनकी एवरेज 215 है। देन फाइंड द सम ऑफ द क्वांटिटीज। सम फाइंड करना है, तो सम फाइंड करने के लिए फार्मूला अप्लाई करें, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इनका सम आ जाएगा। ठीक है बेटे, ट्राई योर सेल्फ एक और क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटिटीज इफ देयर सम इज एंड द एवरेज इज दिस। ठीक है, हमें सम दिया है और एवरेज दिया है, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटीज आ जाएगी। इस तरह की एक एग्जाम्पल हमने पहले सॉल्व की हुई है। चैलेंज क्या दिया हुआ उन्होंने हमें, कहता है यूसुफ टुक 4 मैथमेटिक्स टेस्ट इन 4 वीक्स। ठीक है, द एवरेज मार्क्स ही गॉट इन दीज 4 टेस्ट इज 62। इफ ही स्कोर्ड 80 मार्क्स इन द टेस्ट टेकन ऑन द 5th वीक,
फाइंड आउट द न्यू एवरेज ऑफ हिज टोटल मार्क्स फॉर द 5 वीक्स ओवरऑल। ठीक है, उसकी एवरेज फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कीजिएगा, अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसके बाद अब हम एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करेंगे। उसके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ स्क्रीन पे कि फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग। हमने इन क्वांटिटीज़ की एवरेज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसमें से ए वाला जो पार्ट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसमें नंबर्स हमें दिए हैं, यानी क्वांटिटीज़ हमें दी गई हैं। तो हमने सबसे पहला काम क्या कर लेना है, सम ऑफ क्वांटिटीज़ फाइंड कर लेनी। ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटीज़, सम ऑफ क्वांटिटीज़ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 + 13 4 + 13 + 25 + 32 + 42 + 52। ठीक है बेटे, जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 168। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे हमने लिखना है इसका नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। जी बेटे, ये कितनी क्वांटिटीज़ हैं ये सारी, इनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, टोटल ये 6 क्वांटिटीज़ हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी एवरेज फाइंड कर लेंगे आसानी से। तो एवरेज का फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। एवरेज इक्वल किसके होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ फार्मूला लिखे बगैर। ये आ रहेगा 168/6। ठीक है, जब हम 168 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28। तो 28 इस क्वेश्चन की एवरेज होगी। ठीक है बेटे, इसी तरह बाकी क्वेश्चंस में भी हमने यही सलूक करना है क्वेश्चन के साथ। एक और इसमें से कर लेते हैं, 4th वाला डी पार्ट कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा मज़ीद आइडिया हो जाए। तो इसमें भी हमने सबसे पहले क्या करना है, सम ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटीज़, सम ऑफ क्वांटिटीज़ बेटे क्या होगा इसमें, 5 + 15 + 30 + 25 + 40। ठीक है बेटे, अब इसका सम क्या आ रहेगा, 115। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे 115 लीटर्स। और नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़। जी बेटे, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, अब हमने क्योंकि फाइंड करना है इसकी एवरेज, तो एवरेज का फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, 115/5। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 115 को 5 पे तो हमारे पास क्या रहेगा, 23। और ये लीटर आएगा तो इसलिए साथ में इसके लीटर लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो जाएगा। बाकी जो 2 पार्ट्स मैंने सॉल्व नहीं किए उनको भी आपने बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे ये 2 हमने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें बेटे, इसमें कहा गया है कि मुनीर रिसाइट्स 9 11 12 10 एंड 8 आया ऑफ द कुरान इन 5 डेज़। 5 दिनों में इतनी आयात वो पढ़ता है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ आया इन ही रिसाइट्स इन 1 डे। एक दिन में वो कितनी एवरेज जो है वो आया वो पढ़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें सम ऑफ आया। ठीक है, यानी जो आयात वो पढ़ता है उसका सम क्या है, तो यह आ रहेगा 9 + 11 + 12 + 10 + 8। ठीक है बेटे, इन सबको हमने इनका सबसे पहले हमने सम फाइंड कर लेना है, यानी 9 का 11 का 12 10 और 8 का। तो इनका सम आ जाएगा बेटा जी 50। ठीक है, यानी टोटल वो 50 आया पड़ता है 5 डेज़ में। अब यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ डेज़। नंबर ऑफ़ डेज़, नंबर ऑफ़ डेज़ कितने बेटे, 5 हैं। हमने फाइंड क्या करना है, एवरेज। तो यहाँ पे लिखेंगे एवरेज। एवरेज का हमें पता है कि नंबर ऑफ़ यानी सम ऑफ़ क्वांटिटीज़ विच इज़ 5 0 50 एंड नंबर ऑफ़ डेज़ क्या हैं, 5 हैं। तो एवरेज क्या रहेगी, 10 आया। ठीक है, यानी वो 10 आयात जो है वो डेली पढ़ता है। ठीक है, तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बेटे बात करें तो उसमें हमें कहा गया है कि साद हैज़ 16, आमना हैज़ 20, सारा हैज़ 15, अहमद हैज़ 9 पेंसिल्स, फाइंड द एवरेज ऑफ पेंसिल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ पेंसिल्स, ठीक है, इसको यहाँ राइट कर देते हैं सम ऑफ पेंसिल, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ लिखेंगे सम ऑफ पेंसिल्स। जी बेटे, जब हम इनका सम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 16 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 9, ठीक है बेटे। अच्छा, जब हमने इनको ऐड करना है सभी को तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 60, ठीक है। और इसके बाद क्या फाइंड द साद, आमना, सारा एंड अहमद, ये कितने लोग कितने हैं, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिख दें या नंबर ऑफ़ पीपल लिख दें तो दोनों तरह से ठीक होगा। फिर साद 1, आमना 2, सारा 3 और अहमद 4, यानी 4 ये टोटल क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दें, किड्स लिख दें, दोनों तरह से ठीक है, ये आ जाएंगे 4। एवरेज हमने फाइंड करनी है, एवरेज आ जाएगी बेटा जी इनकी 60/4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। 15 क्या आएगा, पेंसिल्स, यहाँ इसको लिख देंगे हम 15 पेंसिल, ये आंसर है हमारे पास इस क्वेश्चन का, ठीक है बेटे। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 18 स्कूल्स कितने हैं, 18, सिचुएटेड इन अ सिटी इज 1150, यानी 1150, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दीज स्कूल्स ऑल टुगेदर, ठीक है। 18 स्कूल्स हैं और सिटी में, और 1150 जो है वो एवरेज स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, नंबर ऑफ स्कूल्स इक्वल आ जाएगा 18 के, ठीक है बेटे। एवरेज क्या है, एवरेज स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा जी, 1150, ठीक है। और हमने फाइंड क्या करना है, टोटल स्टूडेंट्स ये हमने फाइंड करने हैं, ठीक है बेटे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज का फार्मूला हमें पता है, एवरेज इक्वल किसके होता है, टोटल स्टूडेंट्स, ये होगा टोटल स्टूडेंट्स अपॉन स्कूल्स, टोटल स्कूल्स, ठीक हो गया बेटे। अब हमें क्योंकि स्टूडेंट्स की तादाद चाहिए और एवरेज भी है और टोटल स्टूडेंट्स भी हैं, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज को टोटल स्कूल्स के साथ। एवरेज है हमारे पास 1150, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 18 के साथ। तो हमारे पास क्या आ रहेंगे, टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। जब 1150 को 18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहेगा, 20,700। तो यहाँ हम लिखेंगे 20,700 स्टूडेंट्स, तो यहाँ लिख देंगे हम टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है बेटे। ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 5th वाले की, तो उसमें लिखा है ऑन एन एवरेज मरियम बेक 27 केक फॉर अ बेकरी। एवरेज बताई है उसने कि 27 केक्स हैं, 11 मंथ्स हैं, टोटल मंथ्स कितने हैं, 11। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ केक दैट शी बेक्ड इन 11 मंथ्स, 11 मंथ्स में कितने उसने टोटल केक्स हैं वो बेक किए हैं। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं शॉर्टली आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये समझा देता हूँ क्वेश्चन कि बेटा जी एवरेज है हमारे पास कितनी, 27, ठीक है। और नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं, नंबर ऑफ मंथ्स वो दिए हैं 11, ठीक है। तो टोटल केक्स हमने फाइंड करने हैं, टोटल केक्स हमने फाइंड करने हैं ये। तो एवरेज हमारे पास यहाँ पे बेटा जी एवरेज का फार्मूला होगा टोटल केक्स, ठीक है, और टोटल यहाँ केक लिखते हैं, केक्स और टोटल मंथ्स, टोटल
मंथ्स। ठीक है बेटे, अब हमारे पास एवरेज भी है, टोटल मंथ्स भी हैं। एवरेज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 27 मल्टीप्लाई बाय 11, तो हमारे पास क्या आ रहेगा बेटा जी, टोटल केक्स। जब हमने 27 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 297। तो 297 केक जो है वो बनाएगी मरियम 11 मंथ्स में। तो यहाँ लिखेंगे हम टोटल केक्स। ठीक है जी, इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अगर हम 6 वाले क्वेश्चन की बात करें, उसमें कहा है कि अ फैक्ट्री हायर्ड अ टोटल ऑफ 1240 लेबर्स। टोटल उसने क्वांटिटी बताई है इन 4 ईयर्स और हमें टाइम बताया हुआ है 4 ईयर्स है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ लेबर्स हायर्ड इन 1 ईयर। एक साल में कितने जो हैं वो उन्होंने हायर किए हैं लेबर्स। तो ये हमारे पास टोटल लेबर्स है और टोटल ईयर्स हैं। हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 पे, 1240 को 4 पे डिवाइड करेंगे जब, तो हमारे पास आ जाएगी पर ईयर जो है वो एवरेज आ जाएगी कितने लेबर्स उन्होंने हायर किए हैं। तो ये बिल्कुल आसान है, ये आप खुद कीजिएगा। ये 7 वाला क्वेश्चन भी देखें। द रन्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। इतने रन्स बनाए उन्होंने, एमन, हानिया, मरवा, सारा, नादिया, सबा, आमना। ठीक है, एक 21, 52, 54, 33, 37, 47, 28। फाइंड द एवरेज रन्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में सम ऑफ रन्स। ठीक है जी, सम ऑफ रन्स। तो सम कैसे फाइंड करेंगे हम, 21 प्लस 52, ठीक है, प्लस 54 प्लस 33 प्लस 37 प्लस 47 प्लस 28। ठीक है, जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल रन्स आ जाएंगे 272। ठीक है बेटे, और टोटल प्लेयर्स कितने हैं, ठीक है, या स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स हैं ये टोटल। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करनी है, इनकी एवरेज को मैं AVG लिख रहा हूँ बेटे। तो क्या करेंगे हम, 272 को डिवाइड कर देंगे 7 पे, तो हमारे पास आंसर आ रहेगा तकरीबन 38.857। ठीक है, अगर हम इसको अप्रोक्सीमेटली लिखना चाहें तो इसको बेटा जी हम 39 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 39 जो है वो बेटा जी रन्स बनाए हैं हर एक स्टूडेंट ने। तो इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है ये आपको एवरेज फाइंड करने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो किसी तरह की तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप ही की तरह बाकी बेटे बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सके और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोस को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।